नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज है 10th ऑफ नवंबर और बज रहे हैं सुबह के 8:30 और बेटा मेरा स्कूल चला गया है और सनी जी भी चले गए हैं नाश्ता करके। और ये देखिए कोको मैडम बालकनी में ग्रास पर बैठकर बाहर के नज़ारे ले रही है, मॉर्निंग एंजॉय कर रही है ये। और इसका ना 24 घंटे में ज़्यादातर टाइम यहीं पे बीतता है, ये नीचे नहीं जाती है। कई बार तो रात को भी उठकर रोने लगती है गेट खुलवा के, और ये बालकनी में बैठ जाती है 2-2 घंटे के लिए, और फिर जब नींद आती है तो अंदर आके सो जाती है। तो पहले जब ग्रास नहीं थी तब भी ये यहाँ आके बैठ जाती थी, और अब ग्रास है तो आराम से ग्रास पे बैठ के ये पूरा दिन यहाँ से बाहर का जो हाल चाल है वो यहीं से ही सबका लेती रहती है। कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सब देखती रहती है ये अच्छे से बैठ के। तो ये मैं लगा रही हूँ फ्रेंड्स। आज मैंने ना सुबह उठते ही साथ सबसे पहले अपना जो है अब अपना काम शुरू कर दिया है। मेरे को ये है कि अब मेरे हाथ में थोड़ा आराम हुआ है तो मैं फट अपने जो काम मेरे सारे अधूरे पड़े हुए हैं वो मैं अपने करने शुरू करूँ। लगभग 8 से 10 दिन हो गए हैं फ्रेंड्स। मैंने घर का मतलब बहुत कम काम किया है। आटा भी मेरे हस्बैंड लगा रहे थे, बर्तन भी वही साफ़ कर रहे थे, कई बार रोटी भी बनानी पड़ रही थी और 2-3 बार तो जो है रोटियां मेरे बेटे ने भी बनाई है, और कई बार जो है खाना बाहर से भी आ रहा था। तो बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने मुझे। तो इतना सपोर्ट होना चाहिए किसी ना किसी का, और ये जो इतना सपोर्ट है ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने सुबह सुबह सबसे पहले लगा ली अपनी ग्रास, जो कि बालकनी की आई हुई रखी थी, बट इसको सेट नहीं किया था तो वो सब मैं काट रही हूँ। और इसको मैं जो है कटर से काट रही हूँ, जो वायर वगैरह काटने का कटर आता है ना, वो उससे मैं सारा कट कर रही हूँ। बहुत आराम से जो है उससे ये कट गई थी। और जो छोटे छोटे टुकड़े बचे थे ना उनको मैंने इधर उधर जहाँ भी सेट हुए वहाँ कर दिया, कहीं टेबल पे या बालकनी में ही। वो आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा मैंने कहाँ कहाँ यूज़ करे हैं। छोटे छोटे टुकड़े जो बच गए थे वो सब यूज़ कर लिए मैंने। और फ्रेंड्स आज जो है मैं मतलब बहुत ज़्यादा मेरा काम फैला हुआ है। मेरे सारे पौधे ख़राब हो गए हैं बालकनी के, सब बहुत हालत जो उनकी ना बहुत ख़राब हो गई है। तो वो आज मैंने सारे ठीक करने हैं, और तो वो सब मैं करती जाऊंगी साथ साथ। और उसके साथ साथ मैं आज आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ अपनी बातें, मन की बातें, और कुछ ऐसी बातें कि जिनको मैंने अपनी लाइफ में मतलब जो है शामिल करके उन चीज़ों को ध्यान दिया, उन चीज़ों के ऊपर मैं चली, तो मेरी लाइफ जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई। मतलब पहले जैसे सारा दिन परेशान रहना, सोचते रहना, दूसरों की बातें सुनकर उन्हीं को ही सोचते रहना, उन्हीं बातों को, और फिर उन्हीं बातों से दिमाग हटता नहीं था। और फिर जो अपना काम करते हैं उसमें भी मन हम लगा नहीं पाते हैं। पूरा दिन मतलब उन्हीं बातों को लेके बैठे रहो, इसने ये बोला, उसने ये बोला, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये सब चलता था। तो अब जो है मैंने धीरे धीरे अपने आप को ना उन चीज़ों से बाहर निकालना शुरू किया है। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में अभी शुरू की हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो वही बातें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो काम किया वो मैंने किया कि मैंने अपनी खुद की कदर जो है वो पहचाननी शुरू की। मैं पहले क्या करती थी, मैं ना पहले ये सोचती थी कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो दूसरे को कैसा लगेगा, सामने वाले को कैसा लगेगा, अगर मैं ये नहीं करूँगी या मैं ऐसे बोल दूँगी तो सामने वाले को कैसा लगेगा। यानी कि ना मैं ना दूसरों के कंफर्ट लेवल के लिए ना मैं अपने आप को बिल्कुल नीचे झुका लेती थी कि नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, क्या हो गया, हमारे अपने हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो एक ना तो उस चीज़ को मैंने अब बिल्कुल कम कर दिया है। और जो एक कहते हैं ना कि बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है, तो अपने आप को इतना भी ज़्यादा मत झुकाओ कि कोई इंसान ये समझने लगे कि भाई इसको कितना भी झुकाओ तो ये झुकता जाएगा। तो धीरे धीरे क्या करना, अपनी कदर करना सीखिए। यानी कि
मतलब आप कोई कठपुतली नहीं है कि आपको जो कोई इंसान जितना झुकाएगा आप उतना ही झुकते जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, और ऐसे करने से हम अपनी कदर खुद ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहला काम मैंने यही किया कि नहीं, जो मेरे अपने वैल्यूज़ हैं, जो मेरी अपनी जो मैंने सीखा है वो तो मैं करूँगी ही, मैं उससे पीछे नहीं हटूँगी। तो उसके लिए मैं किसी के सामने नहीं झुकूँगी, मैंने ये डिसाइड अब कर लिया है। अगला जो काम किया मैंने, दूसरा जो किया वो ये कि मैंने जो है मेरे आसपास के लोगों को मतलब बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है कि भाई जिसे मेरी लाइफ में रहना है रहो, जिसे नहीं रहना है वो जाओ, यू कैन गो, आप जा सकते हो। और इतनी भीड़ भाड़ जो है वो मुझे भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हमारी ज़िंदगी में होगी ना, हमारे आसपास लोगों की, हमारी जो टेंशन्स हैं, सर दर्द है, जो परेशानियां हैं वो उतनी ही ज़्यादा रहेंगी। क्योंकि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, एक इंसान हर किसी को खुश नहीं कर सकता। और ज़रूरी नहीं है कि एक बात हर इंसान को अच्छी लगे, तो कोई बात किसी को ख़राब लगेगी, कोई किसी को अच्छी लगेगी, कोई किसी को ख़राब लगेगी। तो इससे बेटर है कि आप ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना लीजिए जो हर बात में, छोटी छोटी बातों में नुक्स निकालते हों, जिनकी आदत हो छोटी छोटी बातों में कमियां निकालने की। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना लीजिए। और अगर वो लोग आपकी लाइफ से खुद ही जाना चाह रहे हैं ना, तो उनको बांधो मत, ज़बरदस्ती उनको खींचो मत अपनी तरफ कि नहीं नहीं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ऐसा करना बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। जो जा रहा है आपकी लाइफ से उसे जाने दो, क्योंकि जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको आना है वो आएगा। और जो इंसान सही होगा, जिसको आपकी चीज़ों में आपको को पसंद करता होगा, वो खुद से ही आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा। और तो लोगों को आपने आप से ज़बरदस्ती बांध कर रखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और कोशिश कीजिए कि अपने आप को अपने काम में बिज़ी रखिए, अपनी हॉबीज़ में बिज़ी रखिए, ताकि आपको मतलब ज़रूरत ही ना पड़े। अगली जो चीज़ है वो ये कि अपने जो फ्रेंड लिस्ट है उसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। और छोटे से मेरा मतलब ये है कि ऐसे फ्रेंड्स रखिए, सिर्फ ऐसे लोगों को उसमें शामिल रखिए जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले हों, जो हर चीज़ में मतलब डिमोटिवेट ना करते हों, कमियां ना निकालते हों। और ऐसा हर किसी की लाइफ में होता है कि कुछ ना कुछ लोग हमारे आसपास होते हैं जो हर चीज़ में हमें डिमोटिवेट करते हैं। और वो डिमोटिवेट इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे काम में ही कमी होती है, वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो हमें आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते। और तो ऐसे लोगों को आप हमेशा के लिए मतलब अपने से दूर रखिए। और ऐसे लोगों से दोस्ती करिए जो आपको जो है मोटिवेट करें, और जिनसे आप मोटिवेट हो और कोई आपसे मोटिवेट हो, तो ऐसे लोगों को अपने आसपास रखिए। और फ्रेंड्स, ये जो हैं ये मैं गमले दिवाली पे ख़रीद के लाई थी, और इनमें मैंने अभी कोई प्लांट नहीं लगाया है। और तुलसी जी तो मैं अभी लगाऊंगी भी नहीं, क्योंकि अब मौसम चला गया है, लगाऊंगी तो सूख जाएगी, तो इसको मैं उठा के रख दूंगी और फिर बाद में मैं लगाऊंगी। बाकी जो 2 पॉट हैं उनमें मैं सारे जो सिंगोनियम की कटिंग्स जो मैं निकालूंगी, मेरे बहुत ज़्यादा मतलब सिंगोनियम जो है ना वो पौधे बहुत ख़राब हो गए हैं और उनकी शेप ख़राब हो गई, तो सब जो कटिंग्स निकलेंगी वो सारी मैं इनमें लगा दूँगी। और ये जो है मैं अपने सारे पौधे बाथरूम में मैंने इनको अच्छे से शावर के नीचे अच्छे से धो लिया है, क्योंकि शावर में ना बिल्कुल ऐसे पौधे धुल जाते हैं जैसे बारिश में धुल जाते हैं। तो मैं जो है हफ्ते 10 दिन में अपने सारे पौधों को इसी तरह बाथरूम में रख के और सारों को अच्छे से शावर से जो है वो धो देती हूँ, तो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो अब मैं ये सारे बाहर रख रही हूँ, और इनमें अब जिसको सारों की क्लीनिंग करूँगी, पत्ते सूखे हुए हैं वो सब निकालूंगी, रिपोर्ट करूँगी, सारी जो फर्टिलाइज़र वगैरह जो दवाई है वो सब इनमें डालूँगी, खाद वगैरह। तो ये काम करने में मुझे बहुत देर लगी, और ये सब करते करते मैं बीच बीच में अपना और काम भी कर रही थी, खाना वाना बना रही थी, मतलब जो भी काम था वो सब करती जा रही थी। तो ये काम मेरा पूरा दिन मुझे लग गया था, ख़त्म ही नहीं हुआ था मेरा ये काम, बहुत ज़्यादा काम फैल गया था। और ये मेरा पीस लिली का प्लांट जो कि पिछले 2-3 महीने से मिट्टी में ही था, जैसे नर्सरी से आया था वैसे ही था। तो आज मैंने इसको सारा मिट्टी निकाल के इसको मैं अब वाटर में लगाने वाली हूँ। और क्योंकि ये ना चिकनी मिट्टी में लगा हुआ था, तो इसकी ग्रोथ, पत्ते पत्ते आ रहे थे, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, तो अब मैं इसको पानी में लगा दूँगी। और ये जितनी भी इस तरह की जो ब्रांचेस निकली है ना मनी प्लांट की, सारी इनको सबको मैं पानी में ही लगाने वाली हूँ अब।
अगली जो चीज़ है फ्रेंड्स वो है कि आप रिएक्ट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। यानी कि कोई भी आपको कुछ भी कह रहा है या आपके आसपास कोई कुछ भी कह रहा है तो आप बिल्कुल रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। और एक तरह से मैं कहूँ तो आप इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। यानी कि रिएक्ट करना बंद कर दीजिए और इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। मतलब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है, कोई क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। बस आपको अपने काम से मतलब रखना है। अपना जो काम आप कर रहे हो बस आपने अपना पूरा जो 100% माइंड है अपने उसी में ही रखना है। फालतू की चीज़ों में आपने अपने दिमाग को नहीं इधर उधर घुसाना है। तो आप रिएक्ट करना बंद कर देंगे ना तो सामने से आपको जो है सब मतलब जो चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएंगी। जब हम रिएक्ट करते हैं ना तो ही सामने से जो है लोग हमारे ऊपर हावी होते हैं और फिर वही बात होती है कि झगड़ा होता है और लोग भला बुरा कहते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं तो आप रिएक्ट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और मैंने भी धीरे धीरे अब यही किया है कि मैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती हूँ। और कोशिश मतलब मेरी यही रहती है कि मैं किसी भी बात का रिएक्शन ना दूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो मेरी यही कोशिश रहती है। तो कभी कभी क्या होता है लोग जो हैं वो चाहते हैं कि आप रिएक्ट करो और इसीलिए ही वो बोलते हैं कि आप रिएक्ट करो और फिर कमियां निकालने का उनको मौका मिले। तो रिएक्ट करना बिल्कुल आपने बंद कर देना है कि आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपने वो नहीं देखना। आपने बस वो काम करना है जो आपको लग रहा है ना कि सही है। अगर आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हो तो आपने उस काम को कंटिन्यू रखना है। बस आपने सामने वाले को रिएक्ट करना बिल्कुल बंद कर देना है। कभी भी किसी भी इंसान के लिए फ्रेंड्स, चाहे वो इंसान आपका ज़िंदगी में कितना भी इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, कभी भी किसी भी इंसान के लिए अपनी जो मोरल वैल्यूज़ हैं, जो आप में अच्छी चीज़ें हैं, जो आपको खुद को पता है कि ये चीज़ें मेरे अंदर बहुत अच्छी हैं और जो जिन पे आप हमेशा चलते आए हो, कभी भी उन चीज़ों को किसी के लिए क्विट मत कीजिए। अपने घर को, अपने रूम को इतना साफ़ सुथरा और सुंदर रखिए, बिल्कुल ऑर्गेनाइज रखिए कि आपका जो है अपने घर में ही मन लगे। आपको जो है आस पड़ोस में जाके या इधर उधर जाके या फ़ोन पे कॉल कर करके किसी के साथ गपशप करने की या फालतू की बातें करने का आपके पास वक्त नहीं होना चाहिए। तो मतलब आपका टाइम ना इतना कीमती है कि उस टाइम को आप अपने आप को निखारने में, अपने घर को खूबसूरत बनाने में, अपने पर्सनैलिटी को खूबसूरत बनाने में, अपनी हॉबीज़ जो आप कभी भूल चुके हैं, जिन चीज़ों को आप इंटरेस्ट लेते थे उन कामों को करने में एक टाइम में बहुत ज़्यादा लेते थे और मन लगा कर करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने के बाद, शादी के बाद, बच्चों के बाद फिर आपने उन चीज़ों को छोड़ दिया है। तो आप अपनी उन चीज़ों पे दोबारा से जो है सोचिए उनके बारे में, उन चीज़ों को दोबारा अपनी डेली लाइफ में लाइए और आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ ना कितनी सिंपल और इजी हो गई है और उल्टा आप पहले से ज़्यादा रिलैक्स भी जो है फ़ील करने लगे हैं। और सबसे लास्ट चीज़ जो है वो ये कि अगर आप एनिमल लवर हैं, आपको एनिमल्स पसंद हैं, तो एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कोई भी जो है पेट अपने घर में लेकर आइए और जो है ख़रीद कर बिल्कुल भी मत लाइए। क्योंकि जो बच्चे सड़कों पे रहते हैं, जो बच्चे सड़कों पे बेचारे भूखे मर रहे हैं, जिनको घर नहीं है, खाने को नहीं है, तो उन बच्चों को जो है ज़रूरत है प्यार की। और आप खुद देखेंगे कि जब आप उन बच्चों को अपने घर में लेकर आओगे ना तो वो बच्चे आपको इतना प्यार देंगे, इतना बेइंतहा प्यार देंगे और जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आप अपने आप को ना, खुद आपको ये लगेगा कि अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब ये बच्चे मतलब इतना प्यार करने वाले, इतने प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं वो हमारे आसपास रहेंगे तो फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इनका जो प्यार है ना वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। इसकी कोई कीमत नहीं है। जो ये जो बेजुबान जो प्यार देते हैं ना, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये था मेरा एक आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको मेरी कुछ बातें जो हैं वो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स।
तो मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। और ये जो है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ अपना सारा जो भी मैंने मतलब सुबह मॉर्निंग 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक जो मेरी मेहनत थी वो सारी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है। मुझे पूरे रात के 2 बज गए थे, 2 ढाई बज गए थे सारा काम ख़त्म करते करते, क्योंकि फैला के छोड़ देती और सो जाती और तो मॉर्निंग में अगले दिन फिर वही फैला हुआ मिलता, फिर से मेरा पूरा दिन जो है वो इसी काम में जाता। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ख़त्म ही करके सोऊंगी। और अब जो है वो मैं लेकर आने वाली हूँ अपने विंटर प्लांट्स, विंटर फ्लावर्स, और जल्दी ही मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी सारे क्या कैसे लगाने हैं, क्या जो है सॉइल मिक्स वगैरह कौन कौन से लेकर आऊँगी, सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये था फ्रेंड्स मेरा छोटा सा वीडियो आज का। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और प्यार बांटते रहिए।